Hello everyone. Today we will study alcohols. अल्कोहल जिनका जनरल फॉर्मूला ROH होता है वो रिजेंबल करते हैं वाटर की तरह। वाटर का जिसका फॉर्मूला HOH होता है जिसमें से हम अगर H एटम को रिप्लेस कर दें R से तो बन जाता है अल्कोहल। और अल्केन की तरह भी ये रिजेंबल करता है। क्यों? क्योंकि ये अल्केन का भी डेरिवेटिव है। अल्केन का डेरिवेटिव इस तरह से है कि RH होता है जनरल फॉर्मूला अल्केन का, उसमें से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें OH ग्रुप से तो अल्कोहल बन जाता है। तो आप देखिए ये रिजेंबल करता है वाटर से भी HOH और अल्केन से भी ROH। जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं जिसमें R की वैल्यू मिथाइल ग्रुप है मान लीजिए, तो मिथाइल अल्कोहल मोर और लेस बिहेव करेगा वाटर की तरह। पोलैरिटी भी, सॉल्युबिलिटी भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करेगा। बट जैसे जैसे हम अल्कोहल हायर अल्कोहल में जाते जाएंगे शरीर में, R की वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये बिहेव करते जाएंगे अल्केन की तरह। तो ये अल्कोहल्स जो हैं ब्लेंड हैं, वो प्रॉपर्टीज शो करते हैं अल्केन की भी और वाटर की भी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि जब अल्कोहल में से R ग्रुप को हम रिप्लेस कर दें बेंजीन रिंग से, एरोमेटिक रिंग लगा देंगे, तो ये फिर अल्कोहल नहीं रह जाएगा, ये फिनॉल बन जाता है। ये फिनॉल्स बन जाते हैं। एरोमेटिक रिंग जब करेंगे हम R को रिप्लेस कर देंगे एरोमेटिक रिंग से, तो ये फिनॉल बन जाते हैं। और फिनॉल्स अल्कोहल नहीं होते हैं, ये अलग सेट ऑफ क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, केमिकल और फिजिकल, ये बिहेव करते हैं अलग तरीके से, इसलिए हम इनको अल्कोहल में नहीं रखते, इनका अलग ही क्लास है। अब बात कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर IUPAC नेमिंग के चैप्टर यूनिट 1 में आपको अच्छे से पढ़ा दिया गया है। यहाँ पर बस इतना आपको याद रखना है कि अल्कोहल मेनली अपने कॉमन नेम से ज्यादा जाने जाते हैं, जैसे मिथनॉल, इथनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, तो IUPAC नेमिंग के लिए आपने पहले फर्स्ट यूनिट में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है। सेम और रूल यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स मेनली करा जाता है इसकी कार्बन पे। अगर कार्बन प्राइमरी है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी है सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी है तो टर्शरी अल्कोहल। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि प्राइमरी अल्कोहल होते क्या है, प्राइमरी कार्बन क्या होता है। प्राइमरी कार्बन जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अगर वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो वो प्राइमरी कार्बन है। अगर कार्बन एटम जिसे फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो दो कार्बन से अटैच है तो वो सेकेंडरी कार्बन है। अगर वही कार्बन तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो वो टर्शरी कार्बन। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन, अल्कोहल आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। नो रॉकेट साइंस, आसान है। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, आप ये देखिए अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप होता है, तो ये OH ग्रुप से ही इसकी प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंस होती है। OH ग्रुप एक पोलर ग्रुप है जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो पोलैरिटी है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, जो डिफरेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है उसकी वजह से इसके अंदर एक ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के अंदर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो और ये पोलर ग्रुप है। पोलैरिटी वाटर लाइक है, HOH में भी होता है ये इसी वजह से ये बिहेव करते हैं वाटर की तरह से। आपको पहले भी बता चुके हैं कि लोअर अल्कोहल्स जो होंगे वो बिहेव करेंगे वाटर की तरह, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा ये बिहेव करते जाएंगे अल्केन की तरह। सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर क्यों है? पोलैरिटी है, पोलैरिटी की वजह से ये जो OH ग्रुप है इसमें एक पोलैरिटी है, पार्शियल ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इस पोलैरिटी की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, जस्ट लाइक वाटर। जैसे वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वैसे ही अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन तो CHO में, अल्डिहाइड में भी होती है, ईथर में भी होती है, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि जो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली अटैच्ड है ऑक्सीजन से। लेकिन CHO में, अल्डिहाइड में और ईथर में
ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली बॉन्डेड है कार्बन एटम से, हाइड्रोजन से नहीं। तो हाइड्रोजन इतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है कि वो अदर ऑक्सीजन एटम से, अदर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाए। तो इसी वजह से सॉल्युबिलिटी में फर्क आ जाता है। सेम मॉलिक्यूलर वेट के करस्पॉन्डिंग अल्कोहल है अगर, अ, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आ जाता है, वो हम बाद में देख लेंगे। पहले अभी सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी में जब देखिए इथेनॉल है, मेथनॉल, मिथनॉल, इथेनॉल, मिथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये आर दे आर हाईली सॉल्युबल। हाईली सॉल्युबल का मतलब बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। और जैसे जैसे हम आर की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, प्रोपेनॉल वो भी हाईली सॉल्युबल है, ब्यूटेनॉल है, हेक्सेनॉल है, हेप्टेनॉल है, ये गिरती जा रही सॉल्युबिलिटी। देखिए मिथनॉल है, प्रोपेनॉल 8 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्वेबल सॉल्युबल है। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता जा रहा है सॉल्युबिलिटी घटती जा रही है। फर्स्ट थ्री मेंबर जो हैं मिथनॉल, इथनॉल, प्रोपेनॉल, वो हाईली सॉल्युबल हैं। उसके बाद जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है, जैसे पेंटेनॉल 3 ग्राम पर 100 ग्राम सॉल्युबल है, हेक्सेनॉल 1 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर, और हेप्टेनॉल जो कि लेस देन 1 ग्राम पर 100 ग्राम सॉल्युबल। तो सॉल्युबिलिटी गिरती जा रही है। जैसे हमने बताया था आपको, आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये बिहेव करते जाएंगे अल्केन की तरह, और अल्केन नॉन पोलर होता है तो इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में, पोलर सॉल्वेंट में घट जाएगी। और जो छोटे स्मॉल मेंबर्स हैं, पहले के फर्स्ट थ्री मेंबर्स हैं, वो बिहेव करेंगे वाटर की तरह, और वो उसके अंदर पोलैरिटी ज़्यादा होगी और वो वाटर की तरह बिहेव करेंगे और वाटर में भी हाईली सॉल्युबल होगी। ठीक है, आपने ये देख लिया, फर्स्ट थ्री मेंबर्स भी हो गए। अब आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था। जो करस्पॉन्डिंग अल्केन्स होते हैं अल्कोहल के सेम मॉलिक्यूलर वेट के, जैसे पेंटेन, पेंटेन है 72 मॉलिक्यूलर वेट है इसका, 72 मॉलिक्यूलर वेट है पेंटेन का। और ब्यूटाइल अल्कोहल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 24 है। सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, लगभग सेम सीरीज के हैं। और इसमें फर्क कितना है करस्पॉन्डिंग अल्कोहल का, ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे पेंटेन बॉयल करता है, और ब्यूटाइल अल्कोहल कितने पे कर रहा है, एक 1118 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये हायर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? बॉइलिंग पॉइंट वैसे डिपेंड किस पे करता है? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, हर कंपाउंड के लिए, किसी भी चीज के लिए फैक्ट है ये। जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा सीरीज में, हम मेंबर में किसी भी सीरीज में, चाहे वो अल्केन हो, चाहे अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, जैसे जैसे सीरीज में हम बढ़ते जाएंगे, अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, बड़ा अल्कोहल होता जाएगा या बड़ा मेंबर होता जाएगा उस क्लास का, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना है। और दूसरी चीज डिपेंड करता है शेप पे। जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी मॉलिक्यूलर वेट, बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा। ब्रांचिंग ज्यादा ज्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी कंपाउंड में, उसका बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दो फैक्टर काम करते हैं, ब्रांचिंग और मॉलिक्यूलर वेट। तो सेम मॉलिक्यूलर वेट के अगर हम अल्केन और अल्कोहल और अल्डिहाइड को कंपेयर करें, ईथर को, तो जनरली ये देखा गया है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो एसोसिएटेड लिक्विड्स होते हैं। एसोसिएटेड लिक्विड्स क्यों हैं? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। और ईथर और एल्डिहाइड नहीं करते, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको चाहिए एक ऑक्सीजन जो पार्शियली निगेटिव चार्ज हो, और हाइड्रोजन जो पॉजिटिवली चार्ज हो। ऑक्सीजन जो चाहिए पार्शियली निगेटिव, और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। तो अल्कोहल में हो जाती है, मिलता है ये आपको, ऑक्सीपोलैरिटी आपने देख ही चुके हैं।
तो एक मॉलिक्यूल का अल्कोहल मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम से बॉन्डिंग कर लेता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है अल्कोहल में, जस्ट लाइक वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। वाटर में दो एच हैं पॉजिटिवली चार्ज, दो एच हैं पॉजिटिवली चार्ज, HOH। इसकी वजह से इसका जो नेटवर्क है एग्जॉस्टेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इसके अंदर। एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, दो हाइड्रोजन एटम है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और वो जाके ऑक्सीजन एटम से कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कैसे होती है? अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी वाटर में आप देख ही चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। लेकिन अगर हम इसमें सॉल्ट NaCl पोटेशियम आयोडाइड ये सब डिजोल्व करें तो वो भी डिजोल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। को भी देख लेते हैं। जब NaCl है इसमें एक कैटायन है एक एनायन है। Na एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड में सोडियम इज अ कैटायन, क्लोराइड क्लोराइड एटम इज अ क्लोराइड इज अ एनायन। जो एनायन है क्लोराइड वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम अल्कोहल से। लेकिन जो मेटल आयन है सोडियम है कैटायन है, वो ऑक्सीजन के साथ स्टेबलाइज हो जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। पोलैरिटी है, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और वो स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी अल्कोहल में दो वजह से, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी आपका कैटायन और ऑक्सीजन एटम के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ अल्कोहल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अल्कोहल बहुत ही रेडली अवेलेबल है, और अल्कोहल से हम मोस्टली ज़्यादातर हर एलिफेटिक कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड है, अल्केन है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, ईस्टर है, ये सब बना सकते हैं अल्कोहल से। एग्जाम्पल के तौर पे अल्कोहल को हम लेंगे से हम अल्काइल हैलाइड बना लेते हैं RX। अल्काइल हैलाइड्स में RX में हम मैग्नीशियम ऐड करके रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेते हैं RMgx। जब RMgx और रिग्नार्ड रिएजेंट को अदर एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट कराते हैं तो मोर कॉम्प्लेक्स अल्कोहल हमको मिल जाते हैं। और अल्कोहल आप जानते हैं, हम अगर किसी रिएक्शन को हम कैरी आउट कराना है तो हमें सॉल्वेंट चाहिए होगा, तो अल्कोहल एज अ गुड सॉल्वेंट भी एक्ट करता है। तो हम उसी सॉल्वेंट में रिएक्शन भी करा लेंगे। उसी सॉल्वेंट से अल्कोहल से हम रिक्रिस्टलाइजेशन भी करते हैं, तो अल्कोहल से हम प्योरिफिकेशन भी कर लेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन कर लेंगे। और अल्कोहल हमको बहुत आसानी से मिल भी जाता है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हम अल्कीन के हाइड्रेशन से बना लेंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में अल्कीन होता है, उसकी क्रैकिंग से अल्कीन बनता है और अल्कीन से हम अल्कोहल मिल जाता है। नॉर्मली अल्कोहल तो हम फर्मेंटेशन से ही बना सकते हैं। फ्रूट्स जिसमें ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको हम फर्मेंट करा के अल्कोहल बना लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी केमिस्ट को डेजर्टेड आइलैंड पे छोड़ दिया जाए तो वो चूज करेगा अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल से वो मेजॉरिटी ऑफ ऑल क्लास ऑफ कंपाउंड एलिफेटिक, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, अल्केन हो, अल्काइल हैलाइड हो, ईथर हो, ईस्टर हो, सब बना सकता है। और उसी से वो प्योरिफिकेशन भी कर लेगा, रिक्रिस्टलाइजेशन भी कर लेगा, और उसको आसानी से वो फ्रूट्स भी मिल जाएंगे उसे और बना लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अल्कोहल इज वो कंपाउंड है अल्कोहल जिससे हम मेजॉरिटी ऑफ ऑल कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बना सकते हैं। बहुत ही रेडली अवेलेबल है, आसानी से मिलता है। तो इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ लिया? फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली अल्कोहल की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ ली, पोलैरिटी पढ़ ली, उसका इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी पढ़ ली, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स ज्यादा होते हैं करस्पॉन्डिंग टू देयर अल्केन ईथर है जैसे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। In next class, we will study about properties, chemical properties and reactions of alcohol. Take care. Goodbye.